हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 12th स्टैंडर्ड का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट सीखने जा रहे हैं। हमें देखना है इंट्रोडक्शन फर्स्ट। आउटसोर्सिंग क्या है? जैसे कि बिजनेस फंक्शन या फिर कोई बिजनेस एक्टिविटी होगी तो उसे कॉन्ट्रैक्ट करने का एक प्रोसेस यानी आउटसोर्सिंग होगा। तो कौन से एक्टिविटीज़ इसमें आते हैं? जैसे कि सैनिटेशन है, सिक्योरिटी है, हाउस होल्ड पेंट्री है, तो इनमें ज़रूरत पड़ती है इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ये प्रोसेस जो होगा उसे आउटसोर्सिंग बोलेंगे। तो इनमें एजेंसी की ज़रूरत होती है, कंपनी एग्रीमेंट करती है एजेंसी के साथ। एजेंसी प्रोवाइड करती है जितना भी मैन पावर ज़रूरी है कंपनी को उतना। एजेंसी चार्जेस द कंपनी फॉर देयर सर्विसेज। एजेंसी जो सर्विस देती है मैन पावर प्रोवाइड करने का, इसके लिए वो चार्जेस लगाती है, कंपनी को चार्जेस पे करना पड़ेगा। विद द हेल्प ऑफ आउटसोर्सिंग कंपनी कैन फोकस ऑन देयर कोर एरियाज। तो आउटसोर्सिंग की मदद से कंपनी अपने कोर एरियाज पे फोकस कर सकती है। अब मीनिंग एंड कंसेप्ट देखेंगे। आउटसोर्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग सब बिजनेस फंक्शंस टू स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। द कंपनी बेनिफिट्स इन 2 ways। सो 2 तरीके से बेनिफिट यहाँ पे आउटसोर्सिंग की वजह से होता है कंपनी को। इट रिड्यूस इट्स ओन कास्ट, खुद की कॉस्ट जो है कम होती है। एंड यू यूज द एक्सपर्टाइज ऑफ द फर्म विच स्पेशलाइजेस इन अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ सर्विसेज। और सर्टन काइंड ऑफ सर्विस अगर कंपनी को चाहिए तो अलग एक्सपर्टाइज लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आउटसोर्सिंग की मदद से वो मिल जाते हैं। सो नीड फॉर आउटसोर्सिंग। ओके, सबसे पहले एग्जांपल देखेंगे। द एस्टेब्लिशमेंट सच एज शॉप्स, मॉल्स, हाउसिंग सोसाइटीज, ऑफिसेज एक्सेट्रा आउटसोर्स फैसिलिटीज like canteen, sanitation, security, etc. In the same way, arrangements for wedding, anniversary, birthday celebration can also be outsourced. तो ये सब एक्टिविटी भी आउटसोर्स हो सकती है। तो आउटसोर्सिंग की ज़रूरत क्या है? टुडे सर्विस ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिकमिंग हाईली स्पेशलाइज। आज अगर देखेंगे तो हर जगह वर्ल्ड में सर्विस इंपॉर्टेंट है, स्पेशलाइज सर्विस देना ज़रूरी है। मोस्ट सर्विसेज रिक्वायर फाइनली ट्यून स्किल्स, और ज़्यादातर सर्विस को अच्छा स्किल होना ज़रूरी है। विथ इंक्रीजिंग ग्लोबल कंपटीशन, मोस्ट कंपनीज आर फोकसिंग ऑन शोकेसिंग देयर प्रोडक्ट और इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ देयर गुड्स। अभी ग्लोबल कंपटीशन इतना बढ़ चुका है, हर एक कंपनी फोकस करती है किस तरह से वो अपने प्रोडक्ट को, क्वालिटी ऑफ गुड्स को इम्प्रूव करके दिखाए। दिस हैज फोर्स द कंपनीज टू कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर हार्ड कोर एक्टिविटीज। तो इसीलिए कंपनी को अपनी जो मेन एक्टिविटीज है उन पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। देयरफॉर कंपनीज आर टेकिंग अ फ्रेश लुक एट देयर बिजनेस प्रोसेस। तो इसीलिए कंपनी को जरूरत पड़ती है अपने प्रोसेस पूरा करने के लिए फ्रेश लुक की। ड्यू टू दिस मेनी non-core areas are being outsourced to firms। तो ऐसे so many non-core areas होते हैं और यहाँ पे आउटसोर्स करने की ज़रूरत पड़ती है। We have an specially skilled workforce, जहाँ पे स्पेशल वर्कफोर्स ज़रूरी होती है जिनके पास स्किल है, और आउटसोर्स की मदद से ये स्पेशल स्किल फोर्स मिल जाती है। द कंसेप्ट ऑफ आउटसोर्सिंग हैज़ इमर्ज एज अ रिजल्ट ऑफ दिस थिंकिंग। ये थिंकिंग की वजह से ही आउटसोर्सिंग ये कंसेप्ट सामने आया। एडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग। Overall cost advantages, it reduce the cost and also save time and efforts on training cost। तो इससे कॉस्ट कम होगी, टाइम बचेगा, एफर्ट्स बचेगा ट्रेनिंग के लिए। नॉर्मली कंपनी को अगर कोई स्टाफ या स्किलफुल स्टाफ चाहिए तो डायरेक्टली नहीं मिलेगा, नॉर्मल प्रोसेस पे जाना पड़ेगा। तो कंपनी को जब कोई पर्सन सिलेक्ट करना पड़ता है तो उसे ट्रेनिंग अच्छे से देनी पड़ेगी, टाइम जाएगा, उसमें एफर्ट्स जाएगा। तो न्यू स्टाफ सेलेक्ट करने से अच्छा कंपनी ये सोचती है आउटसोर्स की मदद से डायरेक्टली कुछ पर्सन्स मिल जाए जो स्किलफुल होंगे और वो काम कर देंगे। तो इससे टाइम बचेगा, सेविंग होगी और इफर्टलेस काम होगा, यहाँ पे ज़्यादा इफर्ट्स नहीं लगेगा। स्टिमुलेट्स एंटरप्रेन्योरशिप्स, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट्स। आउटसोर्सिंग स्टिमुलेट्स एंटरप्रेन्योरशिप्स, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट्स इन द कंट्री। Low manpower cost. The manpower cost is much lower than that of the host company. So normally कंपनी के लिए खर्चा कम करने वाली ही प्रोसेस होती है। मैन पावर मिलता है वो भी लोअर कॉस्ट में। एक्सेस टू प्रोफेशनल, एक्सपर्ट एंड हाई क्वालिटी सर्विसेज। तो इसकी वजह से आउटसोर्सिंग की मदद से प्रोफेशनल भी मिलते हैं, एक्सपर्ट भी मिलेंगे और हाई क्वालिटी सर्विस भी मिलेगी पर्टिकुलर फील्ड में जहाँ पे कंपनी को सर्विस की ज़रूरत पड़ती है। तो इससे जो भी एरर के चांसेस है वो कम होते हैं। एम्फासिस ऑन कोर प्रोसेस रादर दैन द सपोर्टिंग वंस। तो कोर प्रोसेस पे फोकस कर सकते हैं।
With the help of companies can focus on their core areas which lead to better profits and increase the quality of their product. तो इससे प्रॉफिट भी अच्छा होगा, क्वालिटी भी बढ़ेगी. तो जहाँ पे फोकस करना है वहाँ पे फोकस हम कर सकते हैं. Investment requirements are reduced. The organization can save on investing in the latest technology, software and infrastructure and let the outsourcing partner handle the entire infrastructure. So investment जो ज़रूरी है वो कम होती है, रिड्यूस होती है. जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन कैन सेव एंड इन्वेस्टिंग इन द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा. सो आउटसोर्सिंग की वजह से ये सब हैंडल हो जाता है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर सब आएगा इसमें. इंक्रीज एंड एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी. देयर इज एन इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इन द नॉन कोर एरियाज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. जो नॉन कोर एरियाज है वहाँ पे भी अच्छी एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी बनती है. नॉलेज शेयरिंग. आउटसोर्सिंग इनेबल्स द ऑर्गेनाइजेशन टू शेयर नॉलेज एंड बेस्ट प्रैक्टिस विद ईच अदर. आउटसोर्सिंग की मदद से नॉलेज भी बढ़ेगा, शेयर होगा, प्रैक्टिस भी अच्छी होगी और कंपनी का डेवलपमेंट अच्छा होगा, गुडविल भी अच्छा बनेगा. अभी डिसएडवांटेजेस भी है आउटसोर्सिंग के कुछ, चलो देखते हैं. लैक ऑफ कस्टमर फोकस. आउटसोर्स वेंडर में बी कैटरिंग टू द नीड ऑफ मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन एट ए टाइम. अभी आउटसोर्सिंग की वजह से जो भी स्किलफुल पर्सन है उनको अपनी सर्विस बहुत से प्लेसेस पे देनी पड़ सकती है एक सिंगल टाइम पे. सो ऐसी सिचुएशन पे ही मे लैक कंप्लीट फोकस ऑन एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन. किसी एक ऑर्गेनाइजेशन फोकस करना उसके लिए डिफिकल्ट बन सकता है, बट इसका रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए खराब हो सकता है. थ्रेट टू सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी. कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन की वो लीक होती है. आउटसोर्सिंग की मदद से जो भी मैन पावर आएगा यानी थर्ड पार्टी आएगी तो उनके पास ये जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो लीक होती है. सिक्योरिटी इश्यूज जो है वो बढ़ते हैं. डिससेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज. कभी भी कॉमन प्रॉब्लम्स एरियाज में भी आउटसोर्सिंग की जो सर्विस जो है अच्छी नहीं होती, स्टैंडर्ड क्वालिटी रहेगी, डिलीवरी टाइम अच्छा नहीं रहेगा. इथिकल इश्यूज. द मेजर इथिकल इश्यूज इज टेकिंग अवे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम वंस ओन कंट्री when the function is outsourced to a company from another company. इथिकल इश्यूज है जब आउटसोर्सिंग की जो अपॉर्चुनिटीज है किसी और कंपनी को मिलेगी जो किसी और कंट्री से है, तो अपने कंपनी की जो अपने कंट्री में जो कंपनी है उसकी अपॉर्चुनिटीज जो है चली जाएगी, क्योंकि बाहर से जो कंपनी आ रही है उनको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. तो इससे इथिकल इश्यूज बढ़ता है. एंड अदर डिसएडवांटेजेस. Misunderstanding the contracts, lack of communication and poor quality and delayed service. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आउटसोर्सिंग का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने स्टडी किया है. आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहेगा. कुछ डाउट है तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हो कमेंट सेक्शन में. अभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.